Hello students, so today we will discuss chapter number 7, lumbering in Canada. So in this video we will discuss about lumbering and Canada. So when we talk about lumbering is a very broad term which includes cultivation of the tree, management of the forest, cutting of the trees, felling of the trees, log transportation, everything included under lumbering. When we talk about Canada, students, it is the second largest country of the world and first largest country of North American continent. Okay students, कनाडा विश्व की दूसरी बड़ी कंट्री है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की पहली सबसे बड़ी कंट्री है। और लंबरिंग मैंने आपको बता ही दिया कि पेड़ों की काटना, पेड़ों को उगाना, पेड़ों फॉरेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, सब की सब लंबरिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाऊँ किसका बेटा, नॉर्थ अमेरिका का, मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं बनाना आएगा पर मैं फिर भी बनाने की कोशिश करती हूँ। देखो तो बेटा जो अपर मोस्ट पार्ट है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का उसको क्या बोलते हैं, कनाडा। उसके बाद में फिर क्या आता है, यूएसए, और उसके बाद फिर क्या आता है, मैक्सिको। किसी भी मैप की ये वाली साइड डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर वाला नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है। ठीक है, तो ईस्ट में इसको मिलेगा बेटा एटलांटिक ओशन, क्या मिलेगा, एटलांटिक ओशन। ठीक है, इस साइड में इसको मिलेगा कौन सा ओशन मिलेगा बेटा, पैसिफिक ओशन। ऊपर में मिलेगा आर्कटिक ओशन, ऊपर कौन सा ओशन मिलेगा बेटा, आर्कटिक ओशन। और नीचे कनाडा के नीचे क्या मिलेगा उसको, एक डेवलप्ड कंट्री यूएसए। तो कनाडा के ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन, वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन और साउथ में यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्री और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। अगर हम लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो बेटा देखो ये रहा लैटिट्यूड, जो लेटी हुई लाइन्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैटिट्यूड, और ये वाली लाइन्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये आप लोगों ने आई होप पढ़ा ही होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसकी कितनी है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल अगर मैं एक्सटेंट की बात करूँ तो 53 लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होके ये कहाँ तक जाता है, 141 लॉन्गिट्यूड तक जाता है। सेकेंड, अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूँ तो ये 49 लैटिट्यूड से स्टार्ट होके 82 लैटिट्यूड पे ख़त्म होता है। ठीक है, अगर हम क्लाइमेट की बात करें बेटा तो क्लाइमेट हमेशा बहुत कोल्ड होता है, पूरे साल में ठंडी ज़्यादा होती है, विंटर्स बहुत लॉन्ग होती हैं, वेरी कोल्ड होती हैं। विंटर्स में जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे की तरफ चला जाता है। जो रिवर्स हैं वो लेक्स हैं वो साल भर, मतलब साल भर तो नहीं, 6 to 8 मंथ वो फ्रोज़न रहती हैं। प्रिसिपिटेशन मीन्स फॉलिंग ऑफ वाटर, तो फॉलिंग ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। पर बेटा हमेशा पानी तो पानी नहीं आता है, कई बार क्या होती है रेनफॉल जिसमें पानी आएगा, कई बार हेल्स होंगी और कई बार स्नो होगी। तो यहाँ पर जो प्रिसिपिटेशन है मतलब ऊपर से नीचे जो पानी आता है वो किस फॉर्म में आता है, स्नो के फॉर्म में आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन जो ज़्यादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस फॉर्म में होता है, स्नो के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब पानी ना गिर के बर्फ़ गिरती है। ठीक है, फ्रॉस्ट इज़ कॉमन टिल अगस्त, फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है अगस्त तक में। समर्स बहुत शॉर्ट होती है, पर समर शॉर्ट तो ज़रूर होती है बच्चा पार्टी, पर वो भी कूल होती है। कैसी होती है, ठंडी। द डेज़ आर लॉन्ग इन समर, समर में डेज़ बहुत लॉन्ग होते हैं, लगभग 18 घंटे से ज़्यादा भी दिन होता है। पर स्टूडेंट सुनो, ये ही कॉन्सेप्ट रिवर्स हो जाएगा विंटर्स के टाइम पे, विंटर्स में 18 आवर्स की नाइट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों को मैनेज करके चलना पड़ता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन मॉडरेट है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और ड्यूरिंग कब आता है, समर्स के टाइम पे आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमको कनाडा के टैगा रीजन पे मोर फोकस करते हुए पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर भी टैगा में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, टेम्परेचर ऐसा होता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है लंबरिंग। अब आप लोग सोचेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बेटा, सो द एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, हंटिंग, फिशिंग, फर ट्रैपिंग, ये भी कुछ अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जो इस एरिया में टैगा रीजन में परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है,
अब अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो बेटा हम टैगा रीजन पे इतना फोकस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कनाडा का 45% जो है वो किसने ही कवर कर रखा है बेटा, टैगा रीजन ने ही कवर कर रखा है। इट एक्सटेंड एज एन अनब्रोकन बेल्ट, ये बहुत बड़ी अनब्रोकन बेल्ट है। किस किस के बीच में है बेटा ये बेल्ट, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच में ये बेल्ट है। ये एक्सटेंसिव यहाँ पर कॉनिफोरस फॉरेस्ट है बेटा, कौन से फॉरेस्ट है, एक्सटेंसिव कॉनिफोरस फॉरेस्ट है। दीज फॉरेस्ट आर कमर्शियली वैल्यूएबल, इनकी कमर्शियली बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो मेन ट्रीज़ हैं ये फॉरेस्ट के वो हैं पाइन, फिर स्प्रूस, लार्च, सिडार और मैपल। ठीक है बच्चों, ये देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर अटलांटिक होगा, इस डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर पैसिफिक होगा, और एक बिल्कुल कंटिन्यूस रेंज है कोनिफोरस फॉरेस्ट की। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लंबरिंग एक मेजर एक्टिविटी होती है। अगर हम कोनिफोरस फॉरेस्ट की बात करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कोनिफोरस फॉरेस्ट जो यहाँ पर है ये एवरग्रीन है। क्या है बच्चों पार्टी, एवरग्रीन। अब एवरग्रीन का मतलब क्या ये होता है कि भगवान ने वरदान दे दिया है पत्तियाँ कभी झड़ेंगी ही नहीं, नो बच्चा। जैसे 20, 25, 30, 100, 200 प्लांट है, उसमें से अगर 2 या 5 प्लांट की पत्तियाँ झड़ रही हैं तो बाकी के 5 प्लांट ग्रीन होते हैं। इसी तरह पूरी ये जो फॉरेस्ट है ये ग्रीन दिखता है। द ट्री स्पीशीज़ अकर इन प्योर स्ट्रेंड्स, प्योर स्ट्रेंड्स के ट्रीज़ हैं, कोई भी मिक्सिंग नहीं है, प्लांट्स की कोई अंडर ग्रोथ नहीं है, प्रॉपरली ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं। ट्री की जो लीव्स का शेप है वो निडल शेप है। क्यों बेटा, क्योंकि जो ब्रॉड लीव्स होती हैं उनके अंदर स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा इनके अंदर भी होता है, पर यहाँ से वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए क्या है स्टूडेंट्स, निडल टाइप की लीव्स हो गई हैं। स्लोपिंग ब्रांचेस, अब देखो ऐसा ब्रांचेस होता है स्लोपिंग ब्रांचेस, मतलब अगर गलती से यहाँ बर्फ़ गिर भी जाए तो वो फिसल फिसल के कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए, जिससे पत्तियाँ सेफ रहें। और ये जो मोटू सा ट्रंक होता है ये इनको एक्सट्रीम क्लाइमेट से सेफ रखता है। क्या करता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट से सेफ रखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लंबरिंग की। किसकी बात करेंगे बच्चा, लंबरिंग क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लंबरिंग बहुत सारी एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो जो वैल्यूएबल सॉफ्टवुड ट्रीज़ हैं टैगा रीजन की, जिन्होंने लंबरिंग एक्टिविटी को बहुत डेवलप किया है, लंबरिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया है कनाडा में। लंबरिंग इज़ द प्रोडक्शन एंड हार्वेस्ट ऑफ ट्रीज़ फॉर कमर्शियल पर्पज़। आप पहले ट्रीज़ को प्रोड्यूस करो, फिर हार्वेस्ट करो, किस पर्पज़ के लिए बेटा, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जैसे टिम्बर, वुड पल्प, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड, पेपर, न्यूज़ प्रिंट, इन सबको बनाने के लिए लंबरिंग की जाती है। अब लंबरिंग के अंदर क्या क्या आता है, फेलिंग ऑफ ट्रीज़, कटिंग ऑफ ट्रीज़ इनटू लॉग्स, पहले आप पेड़ों को गिराओ, फिर लॉग्स में काटो, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करो। अब स्टूडेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर लंबरिंग इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही, बहुत ज़्यादा है, वो है ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, ओंटारियो और न्यू फाउंडलैंड। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बेटा जो पीपल हैं वो इंगेज हैं लंबरिंग में, उनको क्या बोलते हैं हम, लंबर जैक्स। जो लोग लंबरिंग का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लंबर जैक्स। कनाडा में जो लंबरिंग है वो मोस्टली कैरीड होती है लेट ऑटम में या विंटर में। कब की जाती है बेसिकली लंबरिंग, या तो लेट ऑटम में होगी या विंटर में होगी। और ये क्यों होती है, क्योंकि देखो बेटा समर्स में तो क्या होता है, जितने भी लंबर जैक्स होते हैं वो सदर्न कनाडा में एग्रीकल्चर के लिए चले जाते हैं, पर विंटर्स में उनके पास काम करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लंबरिंग। ठीक है, और देखो उस टाइम में जो रिवर्स हैं वो बिल्कुल उनके ऊपर क्या होती है, स्नो सरफेस होता है, स्मूथ स्नो सरफेस, तो यहाँ से लॉग को भी इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या बच्चा समझ में आ गया कि लेट विंटर्स में ही क्यों लंबरिंग होती थी, क्योंकि इस टाइम में जो लंबर्स होते थे, या जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, लंबर जैक्स, वो फ्री होते थे, तो फ्री होने के कारण वो इस टाइम लंबरिंग का काम करते थे। अब बेटा अभी वो एग्रीकल्चर के लिए कहाँ चले गए, सदर्न कनाडा में। अब सदर्न कनाडा से माइग्रेट करके कहाँ आएंगे, टैगा फॉरेस्ट में आएंगे। कब, एंड ऑफ ऑटम में। फिर वहाँ पर लंबर कैंप्स बनाए जाते हैं, और वो लंबर कैंप्स किसी भी फॉरेस्ट एरिया में कन्वीनियंट प्लेस को देख के बना दिए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लंबर कैंप्स आर लोकेटेड नियर रिवर्स, रिवर्स के पास। क्यों, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चा, हम लोग पढ़ेंगे लंबर कैंप्स कैसे होते हैं। देखो लंबर कैंप वुडन बिल्डिंग्स होती हैं जिसके अंदर बंक हाउस होता है। बंक हाउस क्या होता है बेटा, जिसके अंदर आप सो सकते हैं।
कुक हाउस जिसमें कॉमन किचन होता है, कॉमन मैश होती है, आप जाओ खाना बना सकते हो तो बनाओ, खाना खाओ। स्टाफ हाउस के अंदर कौन होता है? मैनेजर, टेक्नीशियन और अदर ऑफिसर्स, ठीक है, उन लोगों के लिए, स्लीप के लिए बनाया जाता है वो। स्टेट ऑफिस, गवर्नमेंट का भी प्रॉपर कंट्रोल होता है बेटा, तो वह एंटायर डे में कितनी एक्टिविटी हुई, लंबर कैंप्स कितने आए, कौन से ट्री काटे, कौन से नहीं काटे, उसका हिसाब होता है। फिर वॉशरूम होते हैं फॉर वॉशिंग क्लॉथ, यूटेंसिल्स, और अपने आप को वॉश करने के लिए भी वहाँ पर वॉशरूम्स है। एक स्टोर भी होता है बेटा छोटा, जहाँ से आप क्लॉथ खरीद सकते हो, डेली यूज़ के आइटम खरीद सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे स्टेबल होता है, गैराज होता है, ब्लैक स्मिथ की शॉप है, डायनामाइट के स्टोर हैं, और मशीन है रिपेयर के लिए। अब जो लंबर जैक्स होते हैं उनका काम क्या होता है? पहला काम है वो ट्रीज़ को कट करें, फिर कटिंग द मेन ट्रंक इनटू लॉग्स में उसको डिवाइड कर दें। देखो पेड़ जैसे कि बहुत बड़ा था, इसको हमने कट किया तो ये इतना बड़ा एक ट्रंक गिरा, अब इसको छोटे छोटे लॉग्स में भी तो काटना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है बेटा, देखो ये पेड़ को काट रहा है, काटने के बाद जो सेकेंड एक्टिविटी होगी, देखो उसमें वो छोटे छोटे लॉग्स में बांट रहा है। लॉग्स में बांटने के बाद देखो उनकी क्या होगी बेटा? हॉलिंग होगी, है ना। तो ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं ये परफॉर्म की जाती हैं। फिर फाइनली फोर्थ स्टेप में वो कहाँ पहुँच जाता है बेटा? सॉ मिल और पल्प मिल पहुँच जाता है। क्या बात समझ में आई? चलो ठीक है। हॉलिंग द लॉग्स, हॉलिंग मतलब खींच के उस प्लेस तक ले जाना जो लैंडिंग ग्राउंड है, फिर लैंडिंग ग्राउंड से उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, या तो वो सॉ मिल जाएगा या पल्प मिल जाएगा, ठीक है। उसका प्लाईवुड वगैरह बनेगा तो वो सॉ मिल में बनेगा, अगर उसके पेपर्स वगैरह बनेंगे तो वो पल्प मिल्स में बनेंगे, तो वहाँ पहुँच जाएगा। अब कैटेगरीज ऑफ लंबर जैक, तो बेटा लंबर जैक की 4 कैटेगरी होती हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क अलॉटेड टू देम। उनको जो काम अलॉट किया उसके हिसाब से 4 कैटेगरी में आप बांट सकते हो। पहली होती है हाई रिगर्स, जो मैंने देखा वो आदमी पेड़ पे कट कर रहा था ट्रीज़ को, ये ट्री को गिराने का काम करते हैं, ये ट्री पे चढ़ जाते हैं, इनके पास स्पाइक बूट होते हैं, सेफ्टी बेल्ट होता है जिसकी सहारे से वो चढ़ के पेड़ों को काटने का काम करते हैं, और उनके पास पावर ड्रिवन सॉ होता है। क्या होता है बेटा? पावर ड्रिवन सॉ, ठीक है। फिर जो सॉयर और बकर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? जैसे ये इतना बड़ा ट्रंक गिर गया, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो इसकी ब्रांचेस को पहले कट के अलग करो, फिर इसके छोटे छोटे लॉग्स बना लो। क्या बना लो? लॉग्स बना लो, ठीक है। ये सॉयर और या बकर का काम होता है। तो स्टूडेंट जो थर्ड कैटेगरी होती है, वो थर्ड कैटेगरी किसकी होती है? स्कीडर्स की होती है। स्कीडर्स का काम क्या होता है बेटा? ड्रैग करके उसको खींच खींच के कहाँ तक लेके आ जाना बेटा? लैंडिंग साइट्स तक लेके आ जाना। अब वो लैंडिंग साइट्स कोई भी हो सकती है, तो रोड हो, रेलवे हो, या रिवर का बैंक हो, ठीक है। अब हॉलर्स, जब बेटा फ्रोज़न रिवर होती है, ठीक है, तो जो हॉलर्स होते हैं उनका काम होता है लॉग को पुश करके कहाँ तक फ्लोट कराना? डाउन स्ट्रीम तक, ठीक है। और दे फॉलो द लॉग्स टू प्रिवेंट लॉग जैम्स, वो पूरे रास्ते भर हॉलर्स लॉग जाम ना हो जाए इसीलिए पूरे रास्ते उसके साथ में ही चलते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि वहाँ 100 मील तक पूरी तरह उनको छोड़कर आए। अब अगर मैं लंबरिंग एक्टिविटी की बात करूँ बेटा, तो लंबरिंग एक्टिविटी में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो लंबर कैंप्स में जो लोग रहते हैं वो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, कैंप को छोड़ देते हैं। फिर हर लंबर जैक का एक लीडर होता है जिसको हेड फिलर होते हैं। हेड फिलर सेलेक्ट करता है कि कौन से पेड़ को काटना है, ठीक है। एक्समैन उसके टॉप नॉचेस को काट देगा, फिर सॉयर्स उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ही ट्री हैव बीन फेल्ड, जैसे ही ट्री नीचे की तरफ गिरता है, जो उसकी ट्रंक्स होती हैं उनको क्लियर किया जाता है ब्रांचेस से, फिर उसके छोटे छोटे लॉग्स काट दिए जाते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? लिम्बिंग। लिम्बिंग के बाद क्या होता है बेटा? लॉग रेडी हो जाता है, आप उसको लैंडिंग साइट तक भेज दो, उसको बोलते हैं स्कीडिंग, ठीक है। फिर जब जो लॉग के पाइल्स होते हैं बड़े बड़े गट्ठे बन जाते हैं, उनको स्लेज पे बिठा दिया जाता है। अब स्लेज क्या होता है बेटा? एक ऐसी गाड़ी जो आइस के ऊपर, स्नो के ऊपर स्मूथली चल ले, जिसके अंदर व्हील नहीं हो, इसमें व्हील नहीं होते, ठीक है। फिर इसको बैंकिंग ग्राउंड तक दिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर उसका पल्प बनेगा या तो उसकी प्लाईवुड बनेगी। और इस ट्रांसपोर्टेशन के काम को आप क्या बोलोगे बच्चा? हॉलिंग। क्या बोलोगे? हॉलिंग।
रिवर्स बेटा बहुत हेल्प करती है हमको ट्रांसपोर्ट करने में लॉग को, ठीक है। जो फ्रोज़न रिवर्स होती हैं वो तो उसमें ज़्यादा ही हेल्प करती हैं। लॉग फ्लो करना स्टार्ट कर देता है जब वो डाउन स्ट्रीम में जाता है। सॉ मील में जो लार्ज लॉग होते हैं उसको कट करके उसके बीम और प्लैग बनाए जाते हैं। आजकल बेटा जितना भी काम है लम्बरिंग का वो कहाँ से हो रहा है, मशीनों से, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से हो रहा है, ठीक है। इस वजह से इस ऑक्यूपेशन की हार्शनेस थोड़ी कम हो गई, नहीं तो लम्बरिंग का काम बहुत मुश्किल था, पर अब मशीनों से हो रहा है तो ये आसानी से हो जा रहा है, ठीक है। और इससे लम्बर जाके एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो गई है। ओके स्टूडेंट्स।